ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं। और श्लोक संख्या 247 मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के तक हम पहुंच गए हैं। तो अगले 20-25 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। संपत्तिर मध्ये जीवेर कोन संपत्ति गानी, राधा कृष्ण प्रेम जार से बड़ धनी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेक्शन चल रहा है चैतन्य चरितामृत का। इसमें रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद है उसको हम पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से ये प्रश्न पूछा है, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। प्रश्न क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, धनवानों में सर्वोच्च कौन है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति भौतिक संपत्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के अतिरिक्त और किसी बात की परवाह नहीं रखता। इस भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सामान्यतया सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु जब हम भौतिकतावादी धनी व्यक्ति की तुलना राधा कृष्ण की भक्ति के धनवान व्यक्ति से करते हैं तो राधा कृष्ण की भक्ति वाला ही सबसे बड़ा धनवान पाया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार, किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए कौन सी बात कठिन है? हे राजन, यद्यपि ये भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं किंतु ये किसी बात की इच्छा नहीं करते। दुख मध्य कौन दुख है गुरु तारा, कृष्ण भक्त वीरा बिना दुख नहीं पारा। कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। $1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है। दुख तो बहुत सारे हैं, कई बार घरों में चोरी हो जाती है, लेकिन कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। कई बार हाथ पैर भी टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ये प्रश्न पूछ रहे हैं, समस्त दुखों में कौन सा दुख सब सर्वाधिक कष्टदायक है। रामानंद राय उत्तर देते हैं, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं। फिर रामानंद राय विशाखा सखी हैं और चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। चैतन्य महाप्रभु विशाखा सखी से प्रश्न कर रहे हैं। इसके विषय में वैदिक साहित्य में भगवान का कथन है, मामनाराध्य दुःखार्तः कुटुम्बासक्त मानसः सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिचितः। ये दोनों ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इससे पहले आपने किम अलभ्य, ये जो श्लोक आया ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये जो श्लोक आपने अभी देखा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, जो परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जो भक्ति में लिप्त नहीं होता, उसे सबसे दुखी व्यक्ति मानना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता और परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है
और जो भक्ति में लिप्त नहीं होता, उसे सबसे दुखी व्यक्ति मानना चाहिए। इसी तरह जो वैष्णवों की संगति नहीं करता या अपने से बड़ों की सेवा नहीं करता, वह भी सर्वाधिक दुखी व्यक्ति है। कितना अच्छा श्लोक है। बृहद भागवतामृत में क्या कहा गया है? स्वजीवनाधिकं प्रार्थ्यं श्रीविष्णुजनसंगतः विच्छेदेन क्षणं चात्र न सुखांशं लभामहि। जीव के जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, उनमें से भगवत भक्तों की संगति सबसे बड़ी है। भक्त से क्षण भर का भी वियोग हमें सुखी अनुभव नहीं होने देता है। तो एक ये सिद्धांत बड़ा सीखने वाला है कि अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बड़ों की सेवा करने से हमारा कुछ घाटा हो जाएगा, वो मूर्ख हैं। बड़ों की सेवा करने से हम सुखी होते हैं। बहुत कम लोग को ये पता है कि आशीर्वाद से हम ये संसार में जी रहे हैं, आशीर्वाद से जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को कंप्लीट करके जी रहे हैं, ऐसे नहीं, आशीर्वाद से हम जी रहे हैं। मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम यार से मुक्त शिरोमणि। चैतन्य महाप्रभु अगला प्रश्न कर रहे हैं ना, लिख लेने को, इसको नोट कर सकते हैं आप, प्रश्न और उत्तर ऐसे एक टेबल बना सकते हैं। समस्त मुक्त पुरुषों में से किसे सबसे महान माना जाए? अब रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त माना जाएगा। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसको यहाँ पर कोट किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। ये भी श्रीमद् भागवत का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें ये कह रहे, हे महामुनि, लाखों मुक्त पुरुषों तथा लाखों सिद्ध पुरुषों में नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। वह अत्यंत पूर्ण एवं शांत व्यक्ति होता है। भक्त जो होता है वो बहुत शांत होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सब कहानी तो ये ऊपर वाला ही रच रहा है। तो ये भगवान कन्हैया जी हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। कहानी सारी भक्तों के जीवन का तो पूरा ही देख रहे हैं। इसलिए एक भक्त को पूरा विश्वास होता है कि बड़ा शांत होता है, मजे में रहता है। और मजे में रहने का मतलब ये है कि तुकाराम, संत तुकाराम के जैसे कभी किसी का चोरी नहीं करता है। अपने किसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कोई जुगाड़बाजी नहीं लगाता है। भक्त ऐसे जीवन जीता है, जोड़ो नियाद है। संत तुकाराम ये गाते हैं, जोड़ो नियादाना, जोड़ो नियादाना, जोड़ो नियादाना, उत्तम व्यवहारे उदास विचारे। कह रहे हैं कि व्यवहार अपना लेकिन उत्तम रखना है। कोई चाहे जो भी कहे, तो फिर जब कुछ हो जाए तो मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी ये अपमान करना चाहते तो चलो जैसे देखते भैया दुनिया में, ठीक है, अच्छा। ऐसे ऐसे जो है भक्त जो है ऐसे जीता है, तो पूरा शांत होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि गवर्नमेंट तो अपनी ही है कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें कि एक व्यक्ति था जो कि सारे मुसलमानों से घिरा हुआ था। सारे मुसलमान लोग थे और उस बीच में उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो वो व्यक्ति जो है कह रहा था कि सारे मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालना चाहिए। तो वो जो रिपोर्टर था वो ये बोल रहा था कि अरे सब मुसलमान आपके आसपास खड़े हैं, आपको डर नहीं लग रहा है?
हैं? आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको डर नहीं लग रहा है? तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम क्यों डरें? गवर्नमेंट हमारी है। हम क्यों डरें? गवर्नमेंट हमारी है कि नहीं? हरे कृष्णा। मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी ना? पावनी ज्योति माता जी? यस प्रभु जी, कम आ रही है प्रभु जी। कम आ रही है? चलो आज आज क्या है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। ठीक है, ओके, म्यूट कर लीजिए माता जी आप, पावनी ज्योति माता। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि हरे कृष्णा, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि भगवान का जो भक्त होता है वो शांत होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे पिताजी ही यहाँ की गवर्नमेंट संभाल रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे पिताजी ही तो गवर्नमेंट को संभाले हुए, इसलिए भक्त बहुत आनंद में रहता है। गान मध्ये कोन गान जीवेर निज धर्म, राधा कृष्णेर प्रेम केली जे गीतेर मर्म। अब तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, अनेक गीतों में से किस गीत को जीव का वास्तविक धर्म माना जाए? रामानंद राय अब उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं, श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला गीत अन्य समस्त गीतों से श्रेष्ठ है। आप अगर म्यूजिक में अगर आप देखेंगे ना, म्यूजिक में, तो आपको अगर भातखंडे विश्वविद्यालय या फिर कभी गांधर्व विश्वविद्यालय, इन सब में अगर आपको कभी जाने को मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो विश्वविद्यालय इत्यादि हैं या म्यूजिक में जितने भी गाने होते हैं, ये सब राधा कृष्ण के ऊपर ही है। सारे सारे राधा कृष्ण के ही ऊपर, या फिर गुरु और शिष्य के ऊपर। जैसे कि एक भजन, भोर भाई चला हरि दर्शन को, उसके बाद फिर ऐसे है ना, हरि दर्शन करी गुरु नमन को, भोर भाई चल हरि दर्शन को। ऐसे है भजन है ना। मतलब जो भी ये सिखाते हैं म्यूजिक में, ये सब गुरु के लिए होता है या तो भगवान के लिए। चारू गोपी माता जी, आपको आवाज ठीक आ रही? आवाज कम आ रही है प्रभु जी, बहुत अच्छा, नेटवर्क का इशू चल रहा है हमारा। नहीं, मेरे तरफ से ये प्रॉब्लम है। एक मिनट। अभी समय काफी हो गया है, तो अभी इसी से चला लेते हैं काम। मैं समझता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको ये बता रहा था कि जो गीत हैं, ये राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाले गीत ही समस्त गीतों में श्रेष्ठ है।
जैसा कि श्रीमद् भागवत 10:33-36 में कहा गया है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमस्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं, उस जिससे बद्ध जीव उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए आकृष्ट हैं। अब भक्तों को राधा कृष्ण संबंधी प्रेम गीतों में भाग लेना वर्जित है। भक्त बिना राधा कृष्ण की लीलाओं के उन गीतों को सुनना अत्यंत खतरनाक है, जिन्हें जयदेव गोस्वामी, चंडीदास, अन्य उन्नत भक्तों ने लिखा है। यद्यपि शिव जी ने समुद्र भरकर विष पान किया था, किंतु हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। पहले भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, तब जयदेव के गीतों को सुनकर दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई शिव जी के कार्यों का मात्र अनुकरण करता है और विषपान करता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच की वार्ताएं केवल उच्च भक्तों के निमित्त है। संसारी लोग तथा शोध के लिए इन वार्ताओं के अध्ययन करने वाले लोग इनको नहीं समझ सकेंगे, उल्टे इनका प्रभाव विषैला होगा। आगे कह रहे हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है। कितना अच्छा ये बता रहे। श्रेयो मध्ये पुन श्रेय जीवे रहय सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति। श्रीमद् भागवत 11:2-30 के अनुसार, अत अत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धेऽपि सत्संगः शेवधिर्नृणाम्। कितना अच्छा श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, हम आपसे सर्वाधिक कल्याणप्रद कार्य के विषय में पूछ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस भौतिक जगत में भक्तों की संगति चाहे क्षण भर के लिए भी हो, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खजाना है। ये कह रहे हैं, भक्तों की संगति। कहाँ रे स्मरण जीव करी दे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सारे जीव किसका निरंतर स्मरण करें? रामानंद राय ने उत्तर दिया, स्मरण करने की मुख्य वस्तु सदैव भगवान के नाम, गुण तथा लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवत में 2:2-36 में कहा गया है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जीव का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सदैव स्मरण करे। सारे मनुष्यों को भगवान का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ध्येय मध्ये जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। चैतन्य महाप्रभु ने और आगे पूछा, समस्त प्रकार के ध्यानों में कौन सा ध्यान जीवों के लिए आवश्यक? श्री रामानंद राय ने प्रत्युत्तर दिया, प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य यह है कि वह राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे। कई बार लोग पूछते रहते हैं ना, करना क्या है फिर इस दुनिया में? अगर हम मैकडॉनल्ड्स में न खाएं तो करें क्या फिर इस दुनिया में? यहाँ बता रहे हैं कि ये करना है आपको। क्या करना है? राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना। ये है, काम है भाई, ड्यूटी है। यहाँ पर सबसे प्रधान कर्तव्य ये है। और लोग क्या समझते हैं, अच्छा ओके गूगल का सीईओ बनना हमारे जीवन का लक्ष्य। यहाँ बता रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे जीवों का क्या सबसे आवश्यक कार्य है? प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य यह है कि वह राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे।
श्रीमद् भागवत में 1:2-14 में कहा गया है, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य। अच्छा, ये 2 बार इसी श्लोक को कोट कर दिया। देखो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। सुध गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया, हर व्यक्ति को ध्यान पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना चाहिए, उसे उनके कार्यकलापों का गुणगान करना चाहिए और उनका नियमित ध्यान करना चाहिए। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ बास, ब्रजभूमि वृंदावन यहाँ लीला रास। अब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जीवों को अन्य सारे स्थान त्याग कर कहाँ रहना चाहिए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, उसे वृंदावन या व्रज भूमि नामक पवित्र स्थान में रहना चाहिए, जहाँ भगवान के रास नृत्य किया था। श्रीमद् भागवत 10:47-61 के अनुसार, आसामहो चरण रेणुर्जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां यादुस्त्यज स्वजनं मार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उद्धव जी द्वारा बोला गया श्लोक। उद्धव कह रहे हैं, मैं वृंदावन की वह लता तथा पौधा बनना चाहता हूँ जिसे मुकुंद के चरण कमलों की पूजा करने के लिए परिवार तथा मित्रों से अपने सारे संबंध तोड़कर गोपियों ने अपने पैरों से रौंदा। उन चरण कमलों की खोज वैदिक साहित्य के अध्ययन में दक्ष सभी बड़े बड़े संत करते हैं। ये कह रहे हैं कि वृंदावन में कोई ऐसी लता बन जाए कि गोपियां जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ करके जो भगवान के पास आ रही थी, उनके रास्ते में वो थोड़ा एक लता बन जाती जिसके ऊपर वो पैर रख करके चली जाती। तो उद्धव वो लता बनना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। श्रवण मध्य जीवेर कौन सर्वश्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सुने जाने वाले समस्त विषयों में से कौन सा विषय समस्त जीवों के लिए सर्वोत्तम है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार के विषय में श्रवण करना कानों को सर्वाधिक सुहावना लगता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार, विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृण्वद्यात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपहिनो अत्यचीरेण धीरः। जो व्यक्ति रास नृत्य में कृष्ण तथा गोपियों के व्यवहार को श्रद्धापूर्वक सुनता है और जो इन कार्यों का वर्णन करता है, वह भक्ति की सिद्धि प्राप्त करता है और साथ ही भौतिक वासना में इच्छाओं से रहित हो जाता है। जब मनुष्य मुक्त होता है और राधा कृष्ण के प्रेम आलापों का श्रवण करता है, तो उसमें काम इच्छाएं नहीं रह पाती। एक संसारी धूर्त ने एक बार कहा कि जब कोई वैष्णव राधा राधा के नाम का उच्चारण करता है, तो उसे राधा नामक नाई का स्मरण हो आता है। यह नाई की पत्नी। यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। जब तक मनुष्य मुक्त न हो, तब तक उसे राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में सुनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि वह बिना मुक्त हुए रास लीला का वर्णन सुनता है, तो उसे अपने खुद के सांसारिक कार्यों का तथा राधा नामक किसी स्त्री के साथ अपने अवैध संबंध का स्मरण हो सकता है। बद्ध अवस्था में ऐसी बातों का स्मरण करने की चेष्टा तक नहीं करनी चाहिए। साधना मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य को कृष्ण प्रेम के रागानुग पद पर उन्नत होना चाहिए। केवल तभी उसे राधा कृष्ण की लीला सुननी चाहिए। यद्यपि वे प्रेम व्यापार बद्ध तथा मुक्त दोनों जीवों के लिए समान रूप से सुहावने लगने वाले होते हैं, किंतु बद्ध जीवों को इन्हें नहीं सुनना चाहिए। रामानंद राय तथा चैतन्य महाप्रभु की वार्ताएं मुक्त स्तर पर संपन्न होती हैं। उपास्येर मध्ये कोनोपास्य प्रधान, श्रेष्ठोपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। कह रहे हैं, अगर आप उपासना करना चाहते हैं, तो मुझे ये एक चीज याद आ रही है।
वो अभी हमने सुनी थी कि वो एक माता जी कथा में जाती हैं और बहुत रोती हैं। कथा में जाती हैं और बहुत रोने लगती हैं। तो जो कथावाचक रहते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे उनको तो भाव आ गया बहुत। लेकिन बाद में वो माता जी बताती हैं कि मेरी एक बकरी है, जब जब आपकी जो दाढ़ी है वो हिलती है तो मुझे अपनी बकरी का स्मरण आ जाता है जो मर गई है, इसलिए मैं रो रही थी। उसी तरह से ये यहाँ पर आगे देखो ये कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ उपासना के लिए क्या है? समस्त पूजा की योग्य वस्तुओं में से कौन प्रधान है? तो रामानंद राय उत्तर देते हैं, प्रधान पूजा योग्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम है, हरे कृष्ण मंत्र है, ये है पूजने योग्य वस्तु। तो इस्कॉन में कई मंदिर ऐसे भी जिनको बोला जाता है हरिनाम मंदिर, मतलब वहां पे जो विग्रह होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र लिखा होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ऐसे लिखा होता है और उसी की पूजा होती है कीर्तन करके। तो हरिनाम मंदिर बहुत सारे जगहों पर जर्मनी इत्यादि में, और वहाँ भी कहाँ पे देखो फॉरेन में, यूरोप में भी, यूरोप में एक और अलुचुआ ऐसे कुछ एक स्थान है, वहां पर भी ऐसे ही है ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सबसे उपास्य वस्तु क्या है? एक बार राधानाथ स्वामी महाराज को इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने पूछा था कि ओ आई हैव दीज ड्यूटीज महाराज, आई हैव नरसिम्हा deities एंड दिस deities, महाराज व्हाई डोंट यू हैव deities? मतलब उनको महाराज को पूछा कि भाई आपको भी कुछ विग्रह वगैरह आपने नहीं रखे हैं, है ना? नहीं। तो फिर महाराज ने ऐसे फीडबैक दिखाया राधानाथ महाराज ने, उसके बाद फिर माला निकाली और बोलते हैं दीज आर माई deities। ये मेरे विग्रह है। कौन? ये जो माला है ना, यही मेरा विग्रह है। सोचने योग्य है कि ये उपासना के योग्य है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसकी उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र मतलब हम लोग नाम साधक है, मतलब समय मिले तो बस ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए हरे हरे कृष्ण महामंत्र। हम लोग इस महामंत्र के उपासक हैं। हम लोग शिला प्रभुपाद के नाम पे जब भविष्यवाणी आती है कि फ्यूचर में शिला प्रभुपाद आएंगे और विदेशों में प्रचार करेंगे, तो वहां पर भी मेरा एक मंत्र उपासक भक्त आएगा, ऐसा वर्ड आता है, मंत्र उपासक। मतलब हम लोग सब लोग जो संस्था है ये मंत्र उपासकों की संस्था है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। तो इस भौतिक जगत में जीव का एकमात्र कार्य भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करना है तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। तो ये भक्ति योग है, सबसे जरूरी भक्ति योग है। तो आप में से कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी फिर हम लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं जब कीर्तन ही पद्धति है? ताकि हम वो कीर्तन में सही चेतना में जा पाए, हम सही चेतना में हरिनाम का जप कर पाए। इसके लिए हमको दोनों करना चाहिए, हमको एक ही नहीं करना चाहिए, हमको दोनों करना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, और जो मुक्ति चाहते हैं तथा जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं उनका गंतव्य क्या है? मान लो कोई भोग कर रहा है तो उसका वो कहाँ पहुंचेगा, और जो मुक्ति चाहता है वो कहाँ पहुंचेगा? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा। मतलब जो भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं तो उनको फिर डेमिगॉड बनना पड़ता है। जैसे मान लो आप अच्छा साधना अच्छी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आपको शराब पीने का भी रहता है कि थोड़ा सा बस शराब भी पियेंगे, साथ में हम ये भी करेंगे, तो फिर ऐसे फिर हमको क्या बनाया जाएगा? सब कुछ भक्ति भी अच्छे से करे तो ऐसे फिर डेमिगॉड का रूप, या फिर कोई स्त्रियों में बहुत आसक्त है तो ऐसे लोगों को फिर स्वर्ग लोक मिलता है।
वहाँ जाएंगे, फिर स्त्रियां भी होती हैं, शराब वैसे भी, ये करके आपको वहाँ पर मिलेगा। जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती, किंतु साथ ही उन्हें भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का कोई ज्ञान भी नहीं रहता। अतएव उन्हें हजारों वर्ष तक वृक्ष की तरह खड़ा रहना पड़ता है। तो मतलब ये वाला शरीर मिलेगा आपको, खड़े रहने वाला। आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सेवा भी करने का मन नहीं करता है, और क्या करने का मन करता है ना, इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, ना वो इसी की इच्छा करते हैं इंद्रिय तृप्ति की, ना ही वो भगवान की सेवा करना है, वो बस डले पड़े रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है फिर क्या, वृक्ष का शरीर मिलता है। यदि वृक्ष जीवात्मा है, फिर भी वे अचर है। जो मुक्त आत्मा भगवान के अस्तित्व में समा जाते हैं, वे वृक्ष से अधिक अच्छे नहीं हैं। वृक्ष भी भगवान की सृष्टि में खड़े हैं, क्योंकि भौतिक शक्ति तथा भगवान की शक्ति एक ही है। इसी तरह ब्रह्म तेज में भगवान की ही शक्ति है। अतएव चाहे कोई ब्रह्म तेज में रहे या भौतिक शक्ति में, दोनों एक से ही हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी आध्यात्मिक क्रियाशीलता नहीं है। इनसे अच्छे तो वो हैं जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं और स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग उसी तरह भोग करना चाहते हैं जिस तरह नंदन कानन में स्वर्ग के निवासी भोग करते हैं। वे जीवन का भोग करने के लिए कम से कम अपनी पहचान तो बनाए रखते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो अपनी पहचान खोने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ ही वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों आनंद से वंचित हो जाते हैं। बौद्ध दार्शनिकों का अंतिम गंतव्य पत्थर की तरह हो जाना है, जो जड़ है, जिसमें न भौतिक न ही आध्यात्मिक क्रियाशील। तो ये भौतिक जो बौद्ध लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, शून्य में चले जाओ, जीरो। उसमें क्या करोगे, वहां पर कुछ करना नहीं है, कुछ सोचो मत। लेकिन कुछ सोचो मत, ये भी तो सोचना ही है भाई। अगर आपसे कहा जाए कि आम के बारे में मत सोचो, है ना, नहीं तो ठीक है। लेकिन कहा जाए कि मत सोचो, तो ये भी तो सोचना ही है कि मत सोचना नहीं है, तो सोचना ही पड़ जाएगा ना फिर तो उनका ये कहना है कि कुछ सोचो मत, मतलब कुछ न करो न कुछ सोचो, सब कुछ एकदम ब्लैंक जीरो कर दो। तो ये बौद्ध दार्शनिकों का अंतिम गंतव्य पत्थर की तरह हो जाना है, जड़ है, न भौतिक न आध्यात्मिक क्रियाशीलता है। जहां तक कठोर श्रम करने वाले कर्मियों की बात है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इष्टे देवता यज्ञ सर्वलोकम याति यज्ञिकः भुंजित देववत्तत्र भोगान दिव्यान निजार्जितान। स्वर्ग लोक जाने के लिए नाना प्रकार के यज्ञ करने के बाद कर्मी जन वहां पहुंचते हैं और देवताओं के साथ रहकर उसी सीमा तक भोग करते हैं जहां तक उनके पुण्य फल मिल सके। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो होगा ये कि मान लो आप स्वर्ग लोक गए ना, अगर आपने बहुत यहाँ पे पुण्य किया, स्वर्ग लोक गए, तो जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हुआ, पुण्य खत्म हुआ, तो धरती फटेगी और आप नीचे चले आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता 9:20 से 21 में कहा गया है, त्रैविधामाम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि दिव्यभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जो लोग स्वर्गलोक की खोज में वेदाध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं, वे मेरी अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं। वे इंद्र के स्वर्ग पवित्र स्वर्गीय ग्रह में जन्म लेते हैं, जहां वे देवों जैसा आनंद भोगते हैं। जब वे स्वर्ग का विशाल इंद्रिय सुख भोग चुकते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तब वे पुनः इस मर्त्य लोक में लौट आते हैं। इस तरह जो वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से सुख की कामना करते हैं, उन्हें केवल बारंबार जन्म और मृत्यु ही हाथ लगते हैं। अतएव पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर कर्मीजन पुनः इस लोक में बरसात के रूप में लौट आते हैं। देखो, मैं ये आपको बता रहा था ना कि जब स्वर्ग लोक में आपका टाइम पूरा हो जाएगा, तो बारिश के साथ वो जीव जो है यहाँ धरती पे आ जाएगा, और जो अनाज होता है इसमें जाएगा, और इसके बाद फिर अनाज से किसी पुरुष के अंदर जाएगा, पुरुष से किसी स्त्री के अंदर जाएगा। तो इस तरह से ये जीव जो है, जो स्वर्ग से आया रहता है, वो होता है। तो धीरे धीरे फिर वो घास और पौधों के रूप में जन्म बिताते हैं। फिर उसके बाद फिर उन्हीं को कोई खा लेता है, और फिर उससे जो है
हम ये जीवों में ट्रांसफर होते हैं। रामानंद राय ने आगे कहा, सभी जीव दिव्य रसों से रहित व्यक्ति उन कौवों के समान हैं जो ज्ञान रूपी नीम वृक्ष के कटु फलों को रस चूसते हैं, जबकि रसज्ञ व्यक्ति उन कोयलों के तुल्य हैं जो भगवत प्रेम रूपी आम्र वृक्ष की मंजरियों को खाते हैं। अनुभवजन्य दर्शन की तार्किक शुष्क प्रक्रिया नीम वृक्ष के फल के समान तिक्त होती है। इस फल को चखना कौवों का काम है। दूसरे शब्दों में परम सत्य की अनुभूति की दार्शनिक विधि कौवे जैसे व्यक्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है, किंतु कोयलों जैसे भक्तों की वाणी मधुर होती है, जिससे वे भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और भगवत प्रेम रूपी आम के मधुर फल का आस्वादन करते हैं। ये जो मायावादी लोग होते हैं, जो दार्शनिक तर्क करते हैं, तो वो तर्क से भगवान को समझना चाहते हैं, ये नीम के वृक्ष से इसका कंपैरिजन किया गया। ऐसे भक्त भगवान के साथ मधुर रस का आस्वादन करते हैं। कौन? जो भक्त होते हैं। रामानंद राय ने आगे कहा, अभागे शुष्क दार्शनिक दर्शन की शुष्क विधि का आस्वादन करते हैं, किंतु भक्तगण नियमित रूप से कृष्ण प्रेम की रूपी अमृत का पान करते हैं, अतएव वे सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय ने कृष्ण कथा के रस का आस्वादन करते हुए पूरी रात बिताई। उनके कीर्तन करते, नाचते तथा रोते हुए सारी रात बीत गई। प्रातः होने पर दोनों अपने अपने कार्य पर चले गए, किंतु संध्या समय रामानंद पुनः महाप्रभु से मिलने आए। उसी दिन संध्या समय कुछ समय तक कृष्ण कथा की चर्चा चलाने के बाद रामानंद राय ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और इस तरह बोले, राधा रानी तथा कृष्ण विषयक तत्व तथा उनके दिव्य प्रेम रस तथा लीलाओं के अनेकानेक दिव्य तत्व हैं। आपने मेरे हृदय में इन अनेक दिव्य तत्वों को प्रकट किया है। नारायण ने इसी तरह ब्रह्मा जी को शिक्षा दी थी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा के हृदय को ज्ञान से प्रकाशित किया था। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:18 में वैदिक सूचना दी गई है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रेहितनोति तस्मै तं हि देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षे वै शरणम अहम प्रपद्ये। जो कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान का प्रकाश किया। भगवान समस्त प्रकाश तथा आध्यात्मिक उन्नति के आदि स्रोत हैं। श्रीमद् भागवत में इससे संबंध अनेक संदर्भ है। रामानंद राय ने आगे कहा, परमात्मा हरेक के हृदय के भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं। वे सभी प्रकार से भक्तों को उपदेश देते हैं और यही उनके उपदेश की विधि है। यहाँ पर रामानंद राय स्वीकार करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमात्मा है। परमात्मा ही भक्त को प्रेरणा देते हैं, इसलिए वे गायत्री मंत्र के मौलिक उद्गम है। गायत्री में कहा गया है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सविता समस्त बुद्धि का आदि स्रोत है। यह सविता श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो कुछ लोग कहते हैं सविता मतलब सूर्य, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे। सविता का मतलब है भगवान। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी हुई। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समय ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता। जिन भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय के भीतर से निहित ज्ञान को वर्धित किया और सृष्टि तथा परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से उन्हें प्रेरित किया, और जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होते प्रतीत होते हुए वे मुझ पर प्रसन्न हो। यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवत सुनाने के पूर्व भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए किया था। तो ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। हे मेरे प्रभु वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम अद्वय सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जगत से अवगत रहते हैं और वे स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई भी कारण नहीं है। उन्होंने ही पहले प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि और देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे जैसे अग्नि में जल या जल में भूमि दिखने से मनुष्य भ्रमित हो जाता है, उन्हीं के कारण तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से निर्मित भौतिक ब्रह्मांड वास्तविकता प्रतीत होते हैं।
यद्यपि वे अवास्तविक होते हैं, अतः मैं उन पर परम सत्य श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो अपने दिव्य धाम में निरंतर रहते हैं, जो भौतिक जगत की माया से सदा मुक्त हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के एक का मंगलाचरण है। अब आगे ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक अब ये तत्पश्चात रामानंद राय ने यहाँ कहा कि उनके हृदय में अब एक ही संशय है, अतएव उन्होंने महाप्रभु से याचना की कि आप मुझ पर कृपालु हों और मेरा संशय दूर करें। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा, किंतु अब मैं आपको एक गोपाल बालक श्याम सुंदर के रूप में देख रहा हूँ। अब मैं आपको सुनहरे गुड्डे की तरह प्रकट होते देख रहा हूँ और आपका सारा शरीर सुनहरी कांति से आच्छादित प्रतीत हो रहा है। श्याम सुंदर तो श्याम रंग के हैं, किंतु यहाँ रामानंद राय कहते हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनहरे रंग में प्रकट होते देखा। चैतन्य महाप्रभु का कांतिमय शरीर श्रीमती राधा रानी के शारीरिक ढंग से ढका था। मैं देख रहा हूँ कि आप मुख में वंशी धारण किए हैं और आपके कमल नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। मैं आपको वास्तव में इसी रूप में देख रहा हूँ और यह अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, कृपया निष्कपट भाव से बतलाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है और जिसमें भगवान के प्रति ऐसा प्रगाढ़ भाव में प्रेम होता है, वह स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को इसी तरह से देखता है। आप इसे निश्चय जानें। आध्यात्मिक स्थिति में उन्नत भक्त प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु को भगवान के रूप में देखता है। उसे इधर उधर दिखने वाली वह सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण के ही स्वरूप जान पड़ती हैं। महान भक्त अर्थात महाभागवत अवश्य हर चर तथा अचर को देखता है, किंतु वह उनके बाह्य रूपों को नहीं देखता। प्रत्युत वह जहाँ कहाँ भी देखता है, उसे तुरंत भगवान का स्वरूप प्रकट होते दिखता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप याद कर सकते हैं। थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ये निज इष्ट देव स्फूर्ति। आज सुबह मैं इसी श्लोक पर बात कर रहा था सर्वसाक्षी प्रभु जी से, तो फिर वही श्लोक देखो आज पठन में भी आया। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण महाभागवत सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन करता है, अन्य किसी का नहीं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5:38 में इस प्रकार हुई है। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संता सदैव देश विलोकयन्ति। जब भी भक्त कोई वस्तु देखता है, चाहे वह चर हो या अचर, वह तुरंत कृष्ण का स्मरण करता है। महाभागवत ज्ञान में उन्नत होता है। यह ज्ञान भक्त को सहज रूप से होता है, क्योंकि उसने भगवत गीता में पढ़ा है और किस तरह कृष्ण भावना में जागृत किया जाए। भगवत गीता 7:8 के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओम हूँ, आकाश का शब्द तथा मनुष्य का पौरुष हूँ। अतएव जब भक्त जल या अन्य द्रव पीता है, तो वह तुरंत कृष्ण का स्मरण करता है। भक्त के लिए 24 घंटे कृष्ण भावनाविद को जागृत रखना कठिन नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सत्य पुरुष या महाभागवत 24 घंटे कृष्ण का दर्शन करता है और उनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखता। जहाँ तक चर तथा अचर वस्तुओं का संबंध है, भक्त इन सब को कृष्ण की शक्ति का परिवर्तित रूप मानता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। वास्तव में कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। जब भक्त किसी वृक्ष को देखता है, तो वह जानता है कि यह वृक्ष दो शक्तियों, भौतिक तथा आध्यात्मिक का संयोग है। निकृष्ट अपरा शक्ति भौतिक है, जिससे वृक्ष का शरीर बनता है, किंतु वृक्ष के भीतर आध्यात्मिक स्फुलिंग जीव होता है, जो कृष्ण का अंश है। यह इस जगत में कृष्ण की उत्कृष्ट पराशक्ति है। जब हम जो भी सजीव वस्तु देखते हैं, वह मात्र इन दोनों शक्तियों का समन्वय है। जब महाभागवत इन शक्तियों के बारे में सोचता है, तो वह तुरंत समझ जाता है कि वे परमेश्वर की अभिव्यक्तियां हैं। प्रातःकाल जब हम सूर्य का उदय होते देखते हैं, तो हम उठकर प्रातःकाल के कार्यों में जुट जाते हैं। इस तरह भक्त भगवान की शक्ति को देखते हैं, तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण करता है।
इसकी व्याख्या सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति श्लोक में की गई। जिस भक्त ने भक्ति के द्वारा अपने जीवन को निर्मल बना लिया है वह पग पग पर कृष्ण का ही दर्शन करता है। अगले श्लोक में से लिया भागवत से लिया गया है, इसी की व्याख्या हुई। तो इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी आज हमने काफी समय ले लिया। इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या कुछ कोई पूछना चाहते हैं तो वो व्यक्त कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है आज। मैं भी अभी रिवीजन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, मैं सभी को अभी अनम्यूट करता हूँ, इस मीटिंग को क्लोज करता हूँ। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है तो ऐसे मैं अनम्यूट कर देता हूँ, कुछ कहना चाहे तो कह दे सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।